हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आप लोग याद रखिएगा 1923 में जो सबसे ज़्यादा जो कर्जदाता राष्ट्र थे वो अमेरिका थे। ये सभी को कर्ज देते थे और अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए को ही लॉक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, ऑप्शन बी पूंजी का संचालन, ऑप्शन सी एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, या ऑप्शन डी वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी को ही लॉक किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है कॉमन लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉमन लॉ किस देश में पारित किया गया? तो ये कॉमन लॉ जो है किस देश में पारित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था कॉमन लॉ को। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं और चौथा प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए? हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए? 1790 के दशक में, 1820 के दशक में, 1860 के दशक में, या 1910 के दशक में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1860 के दशक में। कब? 1860 के दशक में हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे। तो ऑप्शन सी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं और 5वां प्रश्न क्या है देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये रहा 5वां प्रश्न। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था 30%, 15%, 10% या फिर 3%। तो देखिए 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत था वो कितना था? 30% था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए आंसर नंबर ए 30%। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? यानी जब विश्व युद्ध हुआ था तो एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, जिसमें ध्रुवीय राष्ट्र की हार हो गई थी और मित्र राष्ट्र की जीत हो गई दूसरा विश्व युद्ध में। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इनमें से जो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रूस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब अदा, उत्तर प्रदेश प्रमाणिक, या मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान में? तो देखिए, भारत में जो कैनाल कॉलोनी जो बनाया गया था वो पंजाब में बनाया गया था। कहाँ पर? पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए को हम लोगों ने लॉक कर दिया। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ देखते हैं। और 8वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ये बंद हो गया था, यानी 1914 से 1918। तो अब इसमें ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1914 दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशिया को यूरोप उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक मार्ग का नाम है सिल्क रूट, या इसी का नाम है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो ये रूट है ये बहुत प्राचीन है। यह एक देश को दूसरे देश से, एक महादेश से दूसरे महादेश से, एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश जोड़ने के लिए माना जाता था। तो ऑप्शन ए एशिया मार्ग, ऑप्शन बी सिल्क मार्ग, ऑप्शन डी व्यापार मार्ग, ऑप्शन डी अफ्रीकी मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग, या तो इसी का नाम है सिल्क रूट। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। और 10वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, या फिर 1890 के दशक में? तो देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुआ। तो 1990 यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर गई? 50%, 60%, 40%, या फिर 25%? तो कितने गिर गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ देखते हैं। और 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की। ऑप्शन बी, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। ऑप्शन सी, व्यापारी, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा कि प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी स्पेगेटी, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी सोया। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो उस वक्त प्रचलित था वो था आलू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, और ये रहा प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन के ऊपर। 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है कि 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। ऑप्शन बी है चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है चीन में नई आर्थिक नीतियां और सोवियत संघ का पतन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हम लोग बी पढ़ें कि चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे जो है प्रश्न संख्या जो आगे है वो है होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में या सूरीनाम में? तो होसे मेला का आयोजन जो किया जाता था वो है त्रिनिदाद में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी को ही लॉक कर दिया जाए। त्रिनिदाद में होसे मेले का आयोजन किया जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 16वां देखते हैं, और 16वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 16वां प्रश्न है इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। ऑप्शन बी द्विराष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कौन क्वेश्चन आता है। तो स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम की खेती करवाते थे भारत में, वो किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में या फिर चीन में? तो आप लोग याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ भेजती थी? चीन भेज देती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? ऑप्शन ए पारंपरिक हथियार में श्रेष्ठता। ऑप्शन बी छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हथियार साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी अमेरिका मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। या ऑप्शन डी बी और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखते हैं, और 19वां क्वेश्चन है वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रिंडरपेस्ट क्या है? एक व्यक्ति है, एक बीमारी है, एक जगह है, एक स्मारक है। तो रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, और 21 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है?
अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? पौंड, डॉलर, मार्क, रूबल। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डॉलर है। क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? ईसाई मिशनरियों ने, व्यापारियों ने, पर्यटक ने, मुस्लिम प्रचारक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या दक्षिणी क्षेत्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? टी कुपोला ने, वी एस नायपॉल ने, हेनरी फोर्ड ने, रमेश सरवन ने। तो किसने अपनाया था? हेनरी फोर्ड साहब ने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसको लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 25 का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग या फिर अफ्रीकी मार्ग? तो जैसे आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताए हैं, सिल्क मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और 26 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? ऑप्शन ए, विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। ऑप्शन बी, अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। ऑप्शन सी, सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यह भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था? डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम या फिर लोदी? तो मिस्र का निवासी कौन था? सिकंदर। तो सिकंदर को ही यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेटन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की गई थी? ब्रेटन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रेशम मार्ग कहाँ होता था? भारत पे, चीन, इराक या फिर अफगानिस्तान? तो कहाँ होता था? चीन में होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। और 30वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया? नाज़ी जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो देखिए धुरी राष्ट्र जो माना गया था वो माना गया था नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए को ही लॉक कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का अर्थ है ऑप्शन ए चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन ए माल की कम लागत और कीमतें, ऑप्शन बी तनाव मुक्त काम करना, ऑप्शन सी प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा तनाव मुक्त काम करना। तनाव मुक्त काम करने से कोई भी व्यापार आप नहीं कर पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, ना ही पढ़ा पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे, ना ही लिखवा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 33, 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है जबरन अभिवादन, ऑप्शन बी गुलामी की नई प्रणाली, ऑप्शन सी सरफान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गुलाम की नई प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो एल डोराडो क्या है। ऑप्शन ए वह स्थान जहां कोलंबस उतरा था, ऑप्शन बी जहां चांदी की खदानें थी, ऑप्शन सी सोने का एक सक्षम शहर, ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध दास बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोने का एक सक्षम शहर। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया। चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा या फिर पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं और 36 प्रश्न संख्या ये रहा। निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी। किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी। लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन या फिर एम्स्टर्डम। तो कौन बांटने के लिए मिली थी। बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं और 37 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। आलू अकाल किस देश में हुआ। एक बड़ी खतरनाक अकाल आया था तो लोग आलू ज़्यादा खाते थे, आलू से ही मतलब कि अपना जीवन गुजारा करने लगे थे। तो आलू अकाल किस देश में आया था। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो आप लोग याद रखिएगा आलू अकाल जो आया था वो आयरलैंड में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं और ये रहा स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। आलू, स्पेगेटी, टमाटर, सोया। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या फिर अंग्रेज़ों को।
तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए को हम लोगों ने लॉक कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का अर्थ है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क को सिल्क रूट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अब प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 41 पे कौन सा प्रश्न है। ये रहा 41 प्रश्न। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष से हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष से हुआ? 1945, 1947, 1944 या फिर 1952? तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 और 42 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया जबरन अभिवादन, यानी 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है जबरन अभिवादन, गुलामी की नई प्रणाली, सरफान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरफान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। 43 जो क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है? देखिए ये रहा स्क्रीन के ऊपर 43 क्वेश्चन। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 50 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, ऑप्शन ए 500 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 400 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 300 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 200 वर्ष पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 वर्ष पहले। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 44 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई की आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए खाद्य अधिनियम, ऑप्शन बी मकई अधिनियम, ऑप्शन सी मकई कानून, ऑप्शन डी आयात अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा मकई कानून, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 45 और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे? नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे? जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है और उसको याद कर लेना है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, इसलिए सारा क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे? और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि सभी को यह वीडियो मिल जाएगा तो सभी को हेल्प हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 में है नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे? अरब, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे किस राष्ट्र से? चीन से। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।